पूर्व केंद्रीय मंत्री आज हिसार के दौरे पे, इनसे बातचीत करते हैं हरियाणा की जो राजनीति पे। जयप्रकाश जी, जो हरियाणा में जो नफे सिंह राठी की गोली मारकर जो हत्या की गई है, उसकी अब सीबीआई जांच की भी मांग उठनी शुरू हुई है। कैसे देखते हैं हरियाणा की अगर इसको लेकर? देखिए, बड़ा कायराना हरकत थी। नफे सिंह राठी एक बहुत बढ़िया नेता थे और 2 बार विधानसभा के सदस्य भी रहे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। और राजनीतिक लोगों को अगर इस तरीके से मारा जाएगा तो प्रजातंत्र प्रणाली तो ध्वस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ने इनकी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। और लोकल पुलिस प्रशासन की जो बार बार मैंने आज उनके बेटे का बयान सुना है कि 8-7 बार बार पुलिस कप्तान से लेकर के एसएचओ तक इन्होंने बार बार ये कि हमें थ्रेट मिल रही है, उसके बाद सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएगी। इसके लिए मैं बहुत ही बुरी बात सरकार की मानता हूँ कि प्रजातंत्र में इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सिक्योरिटी ले फिर रहे हैं। एक एक परिवार को 150-150 लोगों की, 200-200 लोगों की सिक्योरिटी दी हुई है और एक नेता वो सिक्योरिटी के अभाव से मारा गया। तो इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है और पूरे प्रदेश की जनता ने इसकी निंदा करनी चाहिए। जयप्रकाश की अगर ये बात की जाए कि कानून व्यवस्था की प्रदेश की, कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था है को नहीं, कानून व्यवस्था है कहाँ? महिलाओं से दुर्व्यवहार, महिलाओं से दुराचार, नेताओं का इस तरीके से मर्डर, इस तरीके से व्यापारियों का अपहरण, व्यापारियों के बच्चों का अपहरण, किसानों को गोलियों से भूनना, टीयर गैस, मतलब ऐसा लॉ एंड ऑर्डर। खेड़ी जालब में और खेड़ी चौपटा पे जिस तरीके से घरों में घुस करके टीयर गैस से गोले मारे गए, तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? लोगों को इस तरीके से, एक तरफ तो किसानों को तो गोलियों से मारा जा रहा है और बदमाशों को छूट दी जा रही है। तो ये कौन सा भाई, कहाँ है कानून व्यवस्था? जीरो। ये सरकार मिजरेबली फेल हो गई है। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर के ऊपर हैं, प्रदेश सरकार, गठबंधन सरकार को पता लगे तुम्हारा यहाँ से जाने का समय तय हो गया। सर, एक जो खेड़ी चौपटा में किसान अब लगातार धरने पे बैठ गए हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, बैठेंगे, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी थी। मोदी जी अपनी गारंटी को पूरा करो। वैसे तो हरियाणा रोड हर बस पे लिखा है, हर दीवार पे लिखा दिया मोदी जी की गारंटी। ये भी तो मोदी जी की गारंटी तो थी। गारंटी करती क्या पूरी? मोदी जी ने जितनी गारंटी दी थी, एक भी अगर गारंटी पूरी हुई तो बता दो। 25-25 लाख रुपए की, 15-15 लाख रुपए हर खाते में बात कही थी। किसानों को आया दुगनी की बात कही थी। बल्कि आज तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक मैगजीन आता है, उसमें लिख दिया कि जो भी 3 एकड़ का किसान है वो बड़ा भारी कर्जे के अंदर दबा हुआ है और खेती बड़ी घाटे का सौदा बन गई है। मैं ये रिपोर्ट कल तक आपके सामने ला के रखूँगा। तो बुरा हाल है किसान का। अब एमएसपी नहीं दे रहे। एमएसपी की घोषणा क्यों की थी ना? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो विड्रॉ किया, पराली जलाने वाला बिल वो विड्रॉ नहीं किया। तो किसानों के साथ तो जुल्म हो रहा है। राकेश टिकैत ने जो आह्वान किया था आज का 26 तारीख का कि हाईवे पे ट्रैक्टर लगाए जाएंगे, आज काफ़ी जगह ट्रैक्टर लगाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो शर्म आनी चाहिए सरकार ने। सरकार को यही तो एक सिस्टम है। लोक लाज नाम की चीज़ नहीं है सरकार में। पहले सरकारें ऐसी थी, अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, इस तरह का प्रदर्शन हो जाता तो हुड्डा साहब जब भी संज्ञान लेते भाई लोग नाराज क्यों हैं। कभी लोग हुड्डा साहब के राज में धरनों पर बैठने दिए किसानों को, तत्काल जाकर के कोई न कोई व्यक्ति उनसे बात करता था। आज किसान धरनों पर बैठे हैं, बल्कि मजाक किया जाता किसान का। तो इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। आपकी बात की जाए, आपने भी हिसार लोकसभा से नॉमिनेशन किया है पार्टी की तरफ से, तो आपकी क्या लगता है, आपकी तैयारियां किस तरीके से? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं बहुत समय से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ और आज मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। पार्टी जो कहेगी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो लड़ सकता हूँ, वरना मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इनका साफ तौर से कहना था कि इस सरकार में किसान नाराज है और जो एक नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, कानून व्यवस्था चौपट है। इस मामले में उन्होंने कहा है जो भी आरोपी है जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।